जीके पार्ट जो पेपर में होता है ना, किसी भी पेपर में हम ना इसको कंफ्यूज करते हैं। अभी लोग पता क्या कहते थे, जीके नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर तो बाकी सब्जेक्ट हैं। हम कहते हैं जीके एक ओवरऑल पेपर का नाम है जिसको हम जनरल एबिलिटी कहते हैं, जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज का पेपर, ठीक है। ये एक पेपर होता है, उस पेपर के आगे तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट में एक वर्ल्ड नॉलेज होता है। अब ये मैं आपको कन्फ्यूजन आपकी दूर करने लगा हूँ। उसमें एक होता है वर्ल्ड नॉलेज, ठीक है। उस वर्ल्ड नॉलेज को लोग जीके का, जीके भी कह सकते हैं, वर्ल्ड जीके भी कह सकते हैं। वो एक सब्जेक्ट स्किप हुआ है, बाकी 9 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जनरल एबिलिटी के पेपर में। जीके के ओवरऑल पेपर में वो जो छोटा जीके है जिसको हम वर्ल्ड नॉलेज कहते हैं, वो स्किप हुआ है सिर्फ। आप मैं मेरे पास इतने सवाल आते हैं कि जीके का तो पेपर ही नहीं है, आप जीके की तैयारी करवाने लगे। भाई जीके हमने एक टर्म बनाई हुई है जीके का पेपर, दरअसल वो जनरल एबिलिटी है, जीए जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर वर्ल्ड नॉलेज या जनरल नॉलेज ये वाला वो स्किप हुआ है, छोटा सब्जेक्ट। बाकी ओवरऑल 9 सब्जेक्ट इन 10 में से जो है वो वही है। उनका मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। दूसरा है हमारा कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी जीके। ये तो ना जीके पार्ट मैंने बताया था, जीके पार्ट क्या होता है। तो इस पूरे जीके के पेपर में भी एक जीके होता है, वो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम वेयर टू स्टडी जीके, ये जीके चूँकि दरअसल 10 सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो ये सारे बेसिक हैं। आप बेसिक किताबों से ज़्यादा भी अगर आप समझें, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप समझें तो ये 8वीं क्लास तक के जनरल सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद जो जनरल साइंस होती है आर्ट्स वालों की, या जनरल मैथ होता है, उसके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है सब्जेक्ट्स इन जीके पार्ट। ये सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं सम टाइम, कोई एक आध सब्जेक्ट कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। कुछ सीटों में अब ये एआर के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट, और पीछे भी कुछ के अंदर उन्होंने 4-6 सब्जेक्ट ही रखे हुए थे। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर भी उन्होंने ना ये सारे सब्जेक्ट नहीं थे, थोड़े थोड़े दिए थे। अब यहाँ पे एसडीओ वाले में उसने कहा कि पाकिस्तान अफेयर यानी पाकिस्तान स्टडीज़ ये होगा। उसके बाद ज्योग्राफी है, एवरीडे साइंस है जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल मैथ है। ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा भी इनके अंदर। जिसको नज़र नहीं आ रहा वो दोबारा ज्वाइन करे, क्योंकि मेरे पास दूसरी डिवाइस पे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिए कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको यहाँ पे वर्ल्ड नॉलेज आएगा, वर्ल्ड नॉलेज आएगा इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू के पोर्शन में। ये जो 15-16 सवालात होंगे इसकी जगह पे आप लोगों को जो मुस्लिम भाई हैं उनको ये आएगा उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पार्ट आएगा। और अब आईटी की एक और उन्होंने ब्रांच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आ गए, इसका यूज़ भी आएगा। और इसका मैं आज आपको ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों उन्होंने डाला है। तो फिर करंट अफेयर्स हैं और इंग्लिश। और ये 10वें नंबर पे उन्होंने लिखा था कि मे बी इंक्लूडेड कौन सी चीज़, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अब हम इन सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके अंदर दरअसल क्या होता है। हमने देख लिया कि ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमने इस चीज़ को समझ लिया कि कितने सब्जेक्ट्स जो है वो उन्होंने डाले हुए हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स के जनाबे वाला अंदर क्या है। सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टडीज़ को लेते हैं। यहाँ पे एक रेड लाइन मैंने दे दी है। ये रेड लाइन में अगले 2-3 पेजेस में आपको समझाऊंगा कि ये रेड लाइन क्या है। पाकिस्तान स्टडीज़ का या पाकिस्तान हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री आती है 712 से लेके आपके 2025 तक, ठीक है। पहले 712 से आप जो है वो ये सल्तनतें जो थी उनको आप स्टडी करते हैं। और जब 1857 है, 1857 से 1947 ये दूसरा पोर्शन हो गया। अब तीसरा पोर्शन 1947 के बाद का है जो 2025 तक आ रहा है ना। ये टोटल 3 पोर्शन है। अगर 712 को आप 1857 तक अलग कर दें और 1857 को 1947 तक अलग कर दें, 1947 से 2025 तक, ये 3 पोर्शन बन सकते हैं। उसके बाद डेट्स एंड मेजर इवेंट्स, तो ये इसमें जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, अभी मैं आपको कुछ मिसालें भी दूंगा, सवालात भी आपके सामने आएंगे। डाटा, स्टैटिस्टिक्स, बजट्स,
आपके जीडीपी ग्रोथ रेट, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है आपका, और ज्योग्राफी क्या है, कौन सी पीक की हाइट क्या है, कौन सी पीक जो है वो किस माउंटेन रेंज में है, कौन सा रिवर, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, किस प्रोविंस के कितने डिविजन्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इससे आगे थोड़ा सा और भी ये मोटरवेज वगैरह भी आ जाती हैं, बराजेस भी आ जाते हैं, वो आपको फाइल्स भी मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिक्स आ जाती है, फर्स्ट एंड लास्ट कैबिनेट। अभी जो लोग बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन है, चीफ मिनिस्टर सिंध कौन है, बलोचिस्तान कौन है, के कौन है, और इनके गवर्नर्स अभी कौन है, और पहली कबीना जब 1947 में बनी थी तो कौन कौन थे, ये भी आते हैं। और उसके बाद है बिगेस्ट बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट, लेटेस्ट इन पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें, इस टाइप की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पूछी जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कब हुई, लखनऊ पैक्ट जो है उसका साल कौन सा है, असारुस सनादीद किताब है सर सैयद की, तो क्या टॉपिक है, इलाहाबाद एड्रेस का जो है वो साल कौन सा है, करतारपुर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, जीडीपी ग्रोथ रेट 24-25 की क्या है, तिरचमीर जो माउंटेन रेंज है तिरचमीर किस माउंटेन रेंज में है, इज इन, ठीक है, ये माउंटेन किस माउंटेन रेंज के अंदर है, तिरचमीर एक चोटी है ना, ठीक है, किस रेंज के अंदर है। चले यहाँ तक अगर हम पाक स्टडी को क्लोज करते हैं तो आगे हम ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। मैं बहुत टेक्निकल आदमी हूँ, मैंने वो चीज़ें ले आया हूँ जो लोग सिर्फ बातें करते हैं लोग कहते हैं कि जी आप तो कह रहे हैं ना वर्ल्ड नॉलेज नहीं आया, आया है, लेकिन वो किस सूरत हाल में आया वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ज्योग्राफी होती है ना, ज्योग्राफी, इसमें दो ज्योग्राफीज हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पाकिस्तान ज्योग्राफी। आप सिर्फ करेंसीज को स्किप कर दें, करेंसीज को बाकी सारे का सारा ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें ज्योग्राफी में। अब स्टेट्स कितनी हैं, अमेरिका की स्टेट्स भी पूछी जा सकती हैं ज्योग्राफी के अंदर, एशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर कितने कंट्रीज हैं। आप जो कह रहे हैं ना वर्ल्ड नॉलेज नहीं आया, उसने भी आपको कहा कि नहीं आया, लेकिन ज्योग्राफी डाल दी है ना, तो ज्योग्राफी दो किस्म की होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पाकिस्तान ज्योग्राफी। अब पाकिस्तान ज्योग्राफी में ये वाली चीज़ें आपने पीछे पढ़ भी ली हैं, ये वाली, ठीक है ये इन द वर्ल्ड की जगह पे इन पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह होंगी। अब स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके स्टैब्लिशिंग ईयर्स, कैपिटल्स, और करेंसी मैंने खुद कहा कि स्किप कर दें, इसका ताल्लुक खतर खा जो है वो इससे ज्योग्राफी से दरअसल नहीं है, ठीक है, कैपिटल का है। ओल्ड न्यू नेम्स, और फिर ये ओल्ड नेम्स कंट्रीज़ के, और चूँकि ज्योग्राफी है, मीन पाकिस्तान की ज्योग्राफी की भी है, तो वो पाकिस्तान स्टडी में आपने समझ लेना है कि ओल्ड एंड न्यू नेम्स किस किस के आते हैं, और डेज कौन कौन से हैं, टीचर्स डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स डे किसको सेलिब्रेट किया जाता है, वगैरह वगैरह। ओशंस कितने हैं और किस ओशन की राइट लेफ्ट अप डाउन पे क्या क्या है। अच्छा, साथ साथ मुझे मैसेजेस करते रहें ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं बोल रहा, आप तक चीज़ें पहुंच रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेस, ठीक है, और इससे इसको मैं थोड़ा सा जो है वो स्टेट्स के तरफ ही चला जाता है, स्टेट्स भी होती हैं, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तान वाले टॉपिक पे दोबारा आऊँ तो यहाँ पे ना आप शामिल कर लें पासेस, वैसे फाइल्स जो बनी हुई हैं उनमें वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे शायद किसी वजह से मिस हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन को भी देख लेना। कैथरीन पैलेस किस कंट्री में है, गोल्डन गेट कहाँ पे है, टीचर्स डे हो गया, एसडीजी नंबर 4, और न्यूक्लियर स्टेट्स 2017 तक कितनी हैं थी, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, ये दरअसल वैसे जनरल वर्ल्ड नॉलेज है, बाकी वाला जो है ये टीचर्स डे वाला ये आ सकता है ज्योग्राफिकल। टीचर डे भी वैसे तो जनरल नॉलेज से है, ये ऊपर वाले दोनों आप समझें तो ये ज्योग्राफिकल है। उसके बाद आ जाती है जनरल साइंस और जनरल मैथ, इन दोनों को हम सेपरेटली ही देखेंगे। जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं विटामिन से रिलेटेड। विटामिन से रिलेटेड किस तरह आते हैं, कोई विटामिन उसका सोर्स क्या है, ठीक है,
उस विटामिन से फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, बेनिफिट क्या है, और अगर वो विटामिन नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ लग सकती है। फॉर एग्जांपल डीज अगर नहीं बच्चे को पूरा मिल रहा तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, रिकेट्स की बीमारी है ये लगती है। सी स्किन से रिलेटेड है और स्किन की कुछ बीमारियां लगती हैं, या गम्स वगैरह की भी बीमारियां लगती हैं, ठीक है, दांतों से मुतल्लिका। उसके बाद डिवाइसेस हैं, स्पीड मेजर करनी है आपने। अच्छा ये डिवाइसेस के अंदर अच्छा कहीं पे मेजरमेंट्स नहीं है। अच्छा मेजरमेंट्स में यूनिट्स आते हैं, स्पीड का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर डिवाइस, कौन सी डिवाइस किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, डिस्कवरीज कौन कौन सी किस किस ने की हैं, फर्स्ट इन साइंस कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम किसने बताई, लेटेस्ट क्या है। नोबेल्स भी पूछे जाते हैं कि केमिस्ट्री का जो है वो किसको मिला, किस ईयर में, या फिर किस साहब को किस फील्ड में मिला, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। और बेसिक मैथ का देख लें ज़रा, टर्म्स होती हैं कुछ, रेंज, एवरेज वगैरह, कुछ फार्मूलाज होते हैं, बेसिक अलजबरा होता है, परसेंटेज के फार्मूलाज आते हैं, प्रॉफिट लॉस भी आ सकता है। और अब कुछ लेंथ के मुतलका भी सवालात आते हैं, ठीक है, स्पीड से मुतलका भी। ये कुछ सवालात की मैं मिसालें हैं, उसमें एजेस, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, रेशो, ये कुछ सवालात दिए हुए हैं, बाद में आपने निकाल के देख लेना। उसके बाद जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। विटामिन डी का मैंने आपको बता दिया है, डेंगू काज्ड बाई वो जो एडीज वायरस, अपना एडीज हमारा काज, तो मच्छर का पूछा जा रहा है ना, उसका कैरियर कौन है, ठीक है। एडोफ्लीज होता है मलेरिया के लिए, और एडीज जो है वो होता है डेंगू के लिए। ये दोनों मच्छर हैं, ये भी आते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन लेड पेंसिल, ये ग्रेफाइट है, कार्बन जिसको हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है दरअसल। कलर ऑफ स्काई फ्रॉम अदर प्लैनेट, तो ये किस तरह नजर आता है। ओजोन लेयर जो है वो रेडिएशन को स्टॉप करती है, यूवी रेडिएशन को, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन साइंस में आते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहें साथ साथ, ताकि कोई आवाज़ या स्क्रीन का कहीं पे ब्रेकेज होता है तो मुझे पता चल जाए। उसके बाद उर्दू है। फर्स्ट जनरल उर्दू मीन नौ क्या होती है। सबसे पहला उर्दू का नावल या पहला उर्दू नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है ना। पहला ड्रामा किसने लिखा, अमानत लखनवी को कहा जाता है, इंदर सबा लिखा। ये क्वेश्चन है वहाँ पे। फिर ईडियम्स जिनको आप मुहावरे कहते हैं, मुहावरे, फेमस राइटर्स, उनकी किताबें, और उर्दू की ग्रामर आएगी, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम चीज़ें आती हैं ऑलमोस्ट। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब ये खुदा गंजे को नाखुन ना दे, ये ज़रबुल मिसल बना ली है। काजी के घर के, ये मुहावरा है। कौन सियाना होता है? चूहे भी सियाने हैं। ये जो है मलका पुखराज का, ये कोई राइटिंग। आगे चलते हैं, आईटी का पार्ट है। आईटी में बेसिक टर्म्स होती हैं, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के बाद एमएस वर्ड, उसकी कुछ कीज़ हो सकती हैं, शॉर्ट कीज़ जिनको आप कहते हैं। एमएस एक्सेल है, उसकी बेसिक्स और शॉर्ट कीज़। इंटरनेट एप्लीकेशंस और उनकी शॉर्ट कीज़ या उनके इस्तेमालात। और हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ही है तो उसकी जनरेशन 1 2 3 4 5 आगे चलती जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस टाइप का था, फिर किस टाइप का, यानी ट्यूब से शुरू हुआ, फिर वो जो है वो सेमीकंडक्टर, और फिर या सारे चिप्स, और फिर अब जो है वो सुपर कंप्यूटर तक हम पहुंच गए। तो उनमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वो सारी चीज़ें, ये हिस्ट्री कंप्यूटर की है। इसमें क्वेश्चन इसी टाइप के हो सकते हैं। चलिए ये भी हो सकता है कि रैम किस चीज़ का जो है वो अब तो ये सब पुराना हो गया, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। अब थोड़े क्वेश्चन नए आते हैं, एडवांस।
उसके बाद करंट अफेयर्स क्या होते हैं कि पाकिस्तान में करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहे हैं और रीजन में क्या चल रहे हैं, ठीक है। इसमें वो भी आ जाता है कि किस कंट्री का वह रिसेंटली कोई नाम चेंज हुआ है, कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, कोई इलेक्शन हुआ है, वगैरह वगैरह। एआई मेरा ख्याल एंड पे है, यहाँ पे वो एंड पे डाला हुआ है। अच्छा, उसके बाद आईटी के क्वेश्चन, ये क्या हुआ, करंट अफेयर के बाद आईटी के क्वेश्चन, ये चले, रैम हो गया, ये मुझे लगा था कि है पेज मिस हो गया। ये कंट्रोल ए आल सेलेक्ट करने के लिए यूआरएल क्या होता है, कीबोर्ड इज अ डिवाइस, इनपुट है या आउटपुट। ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन नए आते हैं, आपको पास पेपर से मिलेंगे और हम आपको आप तक वो चीज़ें कैसे पहुंचाएंगे वो भी आपको बताता हूँ। यूज़ ऑफ एआई है, पहले तो ये समझ लेना कि यूज़ ऑफ एआई एसडीओ को क्यों करवाना है। उसको हमने जो है वो क्यों, क्योंकि उसको आइडिया हो कि किस टाइप के एविडेंस में डिसीव किया जा सकता है हमें, वो फिर अंदाज़ा रखता है। आजकल इतनी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, हमें देखते ही हमारे दिल को कुछ होता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो 8-10 सेकंड के बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। तो यूज़ ऑफ एआई इन पब्लिक डीलिंग जॉब, तो ये मैंने निकाला ही उस हिसाब से है। तो ये एक लंबा आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको समराइज़ किया है। मीनिंग इसकी आ सकती है कि ये ऑटोमेट कम्युनिकेशन होती है, डाटा हैंडलिंग है, या फिर सर्विस डिलीवरी के लिहाज से। अब चैटबॉट्स क्या करते हैं, सिटीजन पोर्टल वगैरह पे, नादरा पे, ये सारे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये भी ऑटोमेटिक ही हो रही है ना इस वक्त। फिर कंप्लेंट ट्रैकिंग है एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। आप अभी कोई मार्केट खोल लेना, ये बड़ी बड़ी जो है, मिसाल के तौर पे आजकल वो यहाँ पे तो खैर वो बहुत कम हो गई है, चले दराज वगैरह का तो आपको आइडिया है, ठीक है। इसके साथ ये तीमू वगैरह की मार्केट बहुत जो है वो छाई हुई है आजकल। वेदर के योर एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा था, लेकिन वो बहुत हद तक उसने एआई टूल्स रखे हुए हैं जिनसे वो पूरे के पूरे कस्टमर को, रिकॉर्ड को, हर चीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब ये टूल्स क्या क्या है, इसमें चैटबॉट है, गूगल है, ये क्या जेमिनी है, ये पिक्टोरियल से रिलेटेड है ये। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, और ये आई बी एम वास्ट, इसके अलावा भी है, वीडियोस के रिलेटेड हैं, ऑडियो के रिलेटेड हैं, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं, मतलब नॉइस रिडक्शन है, तो वो तकरीबन हर फ़ोन के अंदर मौजूद है, ठीक है। वॉइस क्लैरिटी है तो वो हर फ़ोन के अंदर मौजूद है। हमें नहीं पता, लेकिन ये वाले फीचर्स आ चुके हैं आज। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखना शुरू करें तो तकरीबन आईटी से रिलेटेड हर एप्लीकेशन में अब एआई का पोर्शन जो है वो उन्होंने एम्बेड कर दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली जो है वो कर लेता है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, रिस्पांस फास्टर हो सकता है, वर्कलोड कम हो सकता है, इम्प्रूव हो सकती है एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद रिस्क भी हैं इसमें, प्राइवेसी वगैरह की एथिक्स भी जो है वो इसमें ब्रीच हो सकती हैं अगर हम फॉलो नहीं करेंगे प्राइवेसी पॉलिसीज़ को। और फ्यूचर क्या है एआई बेस्ड ई गवर्नेंस एंड ऑटोमेटेड सिटीजन सर्विस जो है वो पाकिस्तान में एक्सपेंड हो रही है, ये फ्यूचर है हमारा, ठीक हो गया। इससे मुतल्लिका क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। अब इंग्लिश है तो मैंने जब उर्दू की बात की थी तो मैंने बताया था कि उसी तरह की चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। फर्स्ट इंग्लिश नावल, फर्स्ट इंग्लिश जो है वो ड्रामा किसने लिखा, और ये सारा इडियम्स, अब वहाँ पे हम मुहावरे कहते हैं, यहाँ पे इडियम आ गया, फेमस राइटर बुक्स और इंग्लिश की ग्रामर। और यहाँ पे आप वोकेबलरी डाल रहे हैं, वोकैब, ठीक है। वोकैब क्या हो सकती है, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, या वर्ड के मीनिंग्स, या फिर इस किस्म की कोई और चीज़ें हो सकती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होती है। ये कुछ वार एंड पीस किसने लिखा है, ईच ऑफ अस हैव आएगा या हैज़ आएगा, है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेड लेटर डे, ये पीपीएससी के किस पेपर का ही है, कौन सा होता है, पैसे वाइज ओपन द डोर कब बनाना है, ग्रामर है ना सारी, तो ऊपर हमने ये लिख दी है ग्रामर। उसके बाद ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और ये सारा। अब जो बात हुई थी कौन सी भला, एनालॉजी की, वर्बल रीजनिंग वगैरह, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वो कौन सी होती है, रिलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये नीचे ना क्वेश्चन भी शायद कुछ दिए हुए होंगे कि जिस तरह वाटर जो है
वो टू पाइप है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो टू वेन्स हो जाएगा ना, या फिर टू वैसल हो जाएगा, वैसल ब्लड वैसल जिनको हम कहते हैं, इस टाइप। फिर रेसिप्रोकल भी कुछ होते हैं, फिर सीरीज बनाई जाती हैं, 1 के बाद 3 प्लस करके 4 कर लें, ठीक है। 3 के बाद अगर सीरीज़ के लिहाज से आप 2-3 बार उसको पढ़ें तो आइडिया हो जाता है कि 1 के बाद 4 है, और 4 के बाद अगर 7 है, 7 के बाद अगर 10 है, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है। आज यहाँ पे फिर अगर हम 4 का डिफरेंस डालें, 14 है, और फिर हम 3-3 का डिफरेंस डालें, फिर 4 का डिफरेंस डालें, यानी वो 2-3 बार आप सीरीज़ पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो ब्लैंक जगह छोड़ दी है उसमें क्या आएगा। एनालॉजी, आइस टू आइस टू वाइट, आइस का कलर, और कोल इज टू ब्लैक, ठीक है। एनालॉजी, हेयर इज टू देयर एंड ही इज टू। कुछ यहाँ पे ये भी होती हैं कि मिसाल के तौर पे 3 चीज़ें हैं, एक गिलास कह दिया, गिलास के बाद प्लेट कह दी है, प्लेट के बाद जो है वो टेबल कह दिया है, और साथ में ना बाइक कह दिया, मोटर बाइक। अब ये सारी चीज़ें खाने पीने से मुतल्लिका आ सकती हैं, ये सामान उस किस्म का है, बाइक इससे मुतल्लिका नहीं है। तो इसलिए फिर ऑर्डिनरी जो होता है, जिसको हम कहते हैं इन चीज़ों के साथ मैच नहीं करता, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं। ऑड वन, ऑर्डिनरी कह रहा हूँ, ऑड वन जो होता है उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, और इंग्लिश ऐसे हमने कल कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शुक्रिया से पहले अच्छा, इसमें चलें इस जगह को यूज़ कर लेते हैं। अगर हम जो है 30 से 40 डेज़ तक रेगुलर जीके की सीरीज़ चलाते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन कोई 30 डेज़ के करीब तो काम होगा फाइल्स पे, सीधी बात। और वीकली 100 MCQs का एक टेस्ट होगा, जो रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ाइल दे के थोड़ा थोड़ा असेसमेंट हो सकती है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे जीके का अलग से पेपर नहीं होना। जीके का फाइल वर्क पूरा वीक चलेगा, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी असेसमेंट चलती रहेगी, और वीकली 100 MCQs का आपका टेस्ट हो जाएगा, और उसमें पोर्शन होंगे। मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर पाक स्टडी की फ़ाइल्स आपकी पहले वीक कंप्लीट हो जाएं और ज्योग्राफ़ी की हो जाएं, तो ये पाक स्टडी 50 और 50 ही ज्योग्राफ़ी का वीक के एंड पे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगले वीक में फिर हम 2-3 सब्जेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे उर्दू और इंग्लिश अगर हम कर रहे हैं तो उसकी एक एक फ़ाइल आपको मिलती जाएगी। एक एक फ़ाइल रोज़ाना की बुनियाद पे आप डन करते जाएंगे, जैसे ही वीक एंड होगा आपको 100 सवाल का, और आखिर पर फिर इन सब को इकट्ठा करके 10 के 10 सब्जेक्ट का 100 सवाल अलग आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन अगर कम से कम भी हों तो ये 6 से 7 पेपर होंगे आपके 40 दिन के अंदाजे से। वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर पेपर वो जो 30-29 को कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये 4 या 5 बनते हैं। तो वो बजाय इसके कि 50-50 नंबर के जो हैं वो रोज़ आपके सर पे तलवार लटकाई जाए, और वो 10 टेस्ट हों, उनका भी 500 ही बनता है, 500 सवाल ही बनता है। और ये अगर मिनिमम 5 पेपर हम 100 वाला लेते हैं तो सवाल इनके भी 500 ही बनते हैं। लेकिन इसमें आपको, चूँकि आपने साथ ऐसे भी तैयार करना है, तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि रोज़ाना ऐसे या रोज़ाना जीके के ऊपर आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए या चीज़ों को मैनेज करने में मुश्किल नहीं होगी। आप आसानी से पूरा वीक जीके को अपने ओन पे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जो है वो 3 दिन असाइनमेंट होगी वीक में। इसमें हो सकता है कि 3 दिनों में अलग 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 टॉपिक्स हों, लेकिन किसी में आउटलाइन और 2 पैरे लिखवा लिए, किसी में 4 पैरे लिखवा लिए, आउटलाइन छोड़ दी, किसी में आउटलाइन और स्टार्ट और एंड वाला पैरा लिखवा के उसका मटेरियल कलेक्ट करने का कोई टास्क दे दिया। ये टेक्निकली इन चीज़ों को, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आपसे कहा जाए कि आप रीडिंग भी करें और 100 नंबर का जो है 1500 का वो ऐसे भी दें, तो वो फिर अब जब आप 10 PM तक जमा नहीं करवाएंगे तो मैं इधर बैठा रहूँगा चेक करने के लिए, और सुबह तक आपको वापस नहीं मिलेगा। गलतियाँ कैसे इंप्रूव होंगी अगर रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह होगा। तो काम 3 दिन जीके का होगा, 3 दिन ऐसे का होगा, अल्टरनेट डेज में ही है।
3 दिन जीके का काम मिलना है, 3 दिन एसए का मिलना है। लेकिन एसए का टेस्ट सिर्फ वीकेंड पे है, सॉरी जीके का टेस्ट सिर्फ वीकेंड पे है। एसए के 3 टेस्ट होंगे वीक के अंदर। समझ आ गई बात? यानी जीके जो है वो वीकली टेस्ट होगा, काम 3 दिन होगा वीक में, और एसए जो है उसके 3 टेस्ट होंगे और 3 दिन ही उसका काम होगा। संडे हम अभी भी ऑफ रखेंगे, अगर पेपर अनाउंस हो गया तो हो सकता है संडे दोबारा ऑन हो जाए, फिलहाल ऑफ ही रखेंगे। आज आपको स्केड्यूल जो है वो इसका दे देंगे। जो एसए है उसकी आप लोगों को बताया था कि 16,000 रखी है फीस। उसके अंदर हम आपको मॉडल एसेज कंप्लीट देंगे, ठीक है, मॉडल एसेज। और मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि लेक्चर जो हम आपको दे रहे हैं, ये बुनियादी लेक्चर कल मिला है, वो तो दरअसल पेड फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि लेक्चर की तो हम फीस ले ही नहीं रहे, वो तो सबको भी मिलना ही है। मॉडल एसेज आपके लिए एक्सक्लूसिव हैं जो हम बाहर नहीं दे रहे, और इवेलुएशन, ये 2 चीज़ें आपको इन 16,000 में मिल रही हैं, ठीक है। और अगर जीके का आप देखें तो जीके में हम आपको एक्सक्लूसिव क्या क्या दे रहे हैं। जीके में हमारे पास ना कोई 12,000 सवालात मौजूद हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ना, ये जो अगर आप कहें कि हमसे नहीं इतनी सारी चीज़ें एट ए टाइम होती, तो हम ऐसे करेंगे कि MS वर्ड वाली फ़ाइल अगर 5 पेजेस की है वो अलग निकाल देंगे, MS एक्सेल के सवालात कितने हैं वो 5 पेजेस अलग निकाल देंगे, इंटरनेट एप्लीकेशन पे कितने आज तक सवालात आए हैं उनके 5 पेजेस ये पास्ट पेपर से निकाल के देंगे, ठीक है, पास्ट पेपर से निकाल के। और बेसिक डाटा भी आपके लिए इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। एक तो बेसिक फाइल्स मिलेंगी, ठीक है, और दूसरी पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट मिलेगा। एक्सट्रैक्ट इस तरह होगा, क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी पढ़ने बैठें तो हार्ड कॉपी में किसी सब्जेक्ट को स्किप करना या किसी सब्जेक्ट को ऐड करना या कोई क्वेश्चन स्किप करना काफ़ी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात हमें ये चाहिए होता है, मिसाल के तौर पे मुझसे अगर कोई पूछे कि आपने क्या दिया है कि विटामिन के क्वेश्चन आएंगे, भाई आज तक विटामिन का कौन सा क्वेश्चन आया है वो हम आपको कोई 8-10 पेजेस निकाल के दे देंगे कि आज तक ये जो 70 सवाल हैं ये आए हैं विटामिन के ऊपर। 2018 से लेके 2020 तक का डाटा है, 25 के थोड़े से पेपर उसमें शायद शामिल होंगे, ज़्यादा नहीं। इनको हमने करना कैसे है उसके ऊपर भी आपको कोई 8-10 वीडियोस गाइड करने के लिए रिकॉर्डेड मिल जरूर जाएंगी। साथ साथ क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाएगा। जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा उसमें एज इट इज़ PPSC वाला नहीं होगा। जहाँ से सवाल बना हुआ है हो सकता है उसको किसी न किसी तरह टेक्निकली चेंज भी किया जाए, ताकि जिस तरह लाज के अंदर हम आपको मजबूर करते थे कि आप चीज़ को दोबारा इन डेप्थ पढ़ें, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उस तरह हो सकता है। ज़्यादातर चीज़ें हम आपको बेसिक करवाने के बाद पास्ट पेपर से एग्जैक्ट जो टॉपिक की सेंस है वो प्रोड्यूस करने के लिए कहेंगे। रटा जितना आप लगा सकते हैं वो तो आपने लगाना ही, हम कहें या ना कहें, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आप जेन्युइन वर्क जितना पॉसिबल है वो करें। चलें, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? पता नहीं मैंने वो बताया कि नहीं। 16,000 मैंने लिखा है उसका, और जनरल नॉलेज की इस वक्त जो 30 to 40 डेज़ का हम प्लान कर रहे हैं उसकी फ़िलहाल जो फीस है वो 5,000 रखी गई है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए, अदरवाइज़ ये जो डाटा वगैरह है, एक तो जनरल डाटा है, बेसिक जिसको हम कहते हैं वो तो सबको ही मिलना है। बाकी जो टॉपिक वाइज मिसाल के तौर पे आप कहें कि माउंटेन रेंज का या पीक्स के आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं, ये 2018 से 24 तक, 18 से 24 तक वैसे कितने बनते हैं, 7 साल बनते हैं। 7 साल के जो पेपर्स हैं उनमें से जीके का जो पोर्शन हम जब निकालते हैं 8-10 का, तो उनमें पीक्स के क्वेश्चन आज तक कितने आए हैं आपको पेपर और साल के साथ हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, तब आपको आइडिया भी रहे, ठीक है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आज तक कितनी बार आए हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा।
फाइनल मॉक्स उमैर साहब, अब मुझे ये नहीं ना पता कि ये पीपीएससी कब जो है वो तलवार निकाल ले कि आ जाओ जी 2 हफ्ते बाद। उस वक्त फिर चीज़ें मैनेज करनी बहुत मुश्किल होती हैं। अब मेरे पास वो ज़्यादा लोग नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे खुद हैंडल कर रहा हूँ तो उसके बैक एंड पे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी बंदा चाहिए, और जीके अगर कर रहे हैं इसके पीछे भी बंदा, फिर तीसरी सीरीज स्टार्ट करनी और फिर उसको सुपरवाइज करना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये पॉसिबल है कि उस वक्त जो टेस्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहें कि उस वक्त सेपरेट इसको फिर से हम स्टार्ट करें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल हो भी जाता है सम टाइम नहीं भी होता। मिसाल के तौर पे अभी जो है क्या उसे कहते हैं, लास्ट के 10 डेज जो हैं वो हमने कोई सीरीज़ नहीं की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आप लोग मौजूद थे। तो हमने कहा फिर आप लोगों का जो टाइम है वो ऑलरेडी बढ़ गया था, तो बहुत सारी चीज़ें दूर निकल गई हैं। हमने फिर आपको दोबारा फोकस पे लिया। हमने वो 10 दिन 12 दिन कोई और सीरीज़ नहीं की, शायद आपको नहीं पता। हमने स्टार्ट किया था लेकिन हमने फिर उसको कैंसिल किया। आपके आखिरी दिनों में हम जो है वो 5 मॉक्स उसी तरह ले रहे थे जिस तरह कोई पुरानी सीरीज चल रही थी उसके लिए। ठीक है। मटेरियल तो मिल जाएगा। मटेरियल अभी 1 डेढ़ हफ्ता लगेगा तैयार होने में, 7 7 चीज़ें बनवानी हैं। डाटा मौजूद है लेकिन वहाँ से ना टॉपिक वाइज चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी मुश्किल है। तो वो बंदा हम लगाएंगे वो निकाल कर देगा, और जिस जिस हिसाब से हम वीकली ये बनाएंगे वो इन्हीं टॉपिक के अंदाज से आपको फाइल पीडीएफ में बनाकर देगा। मिसाल के तौर पे विटामिन डी के कितने क्वेश्चन आए हैं, विटामिन सी के कितने आए हैं, विटामिन के कितने आए हैं, विटामिन से रिलेटेड डिजीजेज कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं, डिवाइसेस और यूनिट्स कौन कौन से आए हैं, ये सारी चीज़ें कोशिश हमारी यही होगी कि आपको टू द पॉइंट काम करवाया जाए। वीक के एंड पे अगर करेंगे ना तो आप तो शायद नो होगी ना आपको। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कल लोगों की कापियाँ चेक की हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़नी है इन लोगों को। कुछ लोग ज़ाहिर है हमारे अपने ही हैं ना, अब इस तरह मैं नहीं कर सकता कि हफ्ता उनसे हम हाल ना पूछें और हफ्ते के बाद एक ऐसे ले हों गलतियाँ उनके मत्थे मारें, अगला फिर हफ्ता उनसे हाल ना पूछें, 4 बार ऐसे और पेपर आ जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे को हम 3 दिन ही करेंगे कम से कम, ऐसे को वीकली नहीं किया जा सकता। आप अगर थोड़ा एडवांस वर्क कर रहे हैं या आपको ऐसे का आइडिया है ऑलरेडी, मैं आपका नाम भी देख रहा हूँ, मैंने आपके पेपर कहीं चेक किए हुए हैं, तो उसमें आप अपने लिहाज से कर सकते हैं कि जी जो शॉर्ट असाइनमेंट्स हैं 50% ऐसे या 40% ऐसे कि हम 2 देंगे, फुल लेंथ अगर 1 देंगे, वो जो 40% वाली है वो अगर आप स्किप करना चाहें तो कर लें। बहुत सारे लोग बहुत सारी और मसरूफियात में भी होते हैं, जॉब्स हैं, घर हैं, फैमिलीज़ को संभालना होता है, तो वो आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे को अगर मैं सारे लोगों को साथ चलाना चाहूँ, हर लेवल के लोगों को, तो मेरे लिए ये समझना भी मुश्किल है कि हफ्ते के बाद हफ्ते सारे की गलतियाँ उनको बता के विद इन 1 और 2 आवर्स उनको रिकवरी पीरियड दिया जाए और फिर पूरा हफ्ता उनसे ना पूछा जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे और जीके, जीके का पेपर होता है विजिबल, आपके सामने सिलेबस है। ऐसे की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पता ही नहीं चलता कब 39 आ गए और कब 55 आ गए। ठीक है ना। इसलिए हमें पता है, हमारा अंदाज़ा भी है, ऐसे की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने लेके जानी है, बेशक वो हमें 40 42 ही दे, लेकिन जीके तो विजिबल है, जीके की तो सारी चीज़ें सामने है ना। आप आखिरी 2 दिन 2 रातें लगा के भी आप उसमें 8 10 15 नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो आखिरी दिनों में हाथ ही नहीं आता। ऐसे तो वो है जो आपने तसल्ली से प्रैक्टिस करनी है, आखिरी दिनों में तो ऐसे नहीं समझ आना। इसलिए
दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस आएगा। 3 दिन काम जीके का होगा, 3 दिन ही ऐसे का होगा, लेकिन टेस्ट जीके का वीक में एक होगा 100 मार्क्स का, लेकिन ऐसे के 3 टेस्ट होंगे, क्योंकि ऐसे में प्रैक्टिस प्रैक्टिस मीन प्रैक्टिस, हाथ से लिखवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ सोच समझ के किया है। मेरा ख्याल है मेरे पास स्टूडेंट्स के लिखे हुए तो हज़ारों पड़े हैं, लेकिन ये ना परमिशन एंड प्राइवेसी के कुछ मसाइल हैं। आप अगर इनबॉक्स कहीं पे करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ना पब्लिक नहीं करते उनको। कुछ बच्चों से पूछ के कर भी देते हैं, लेकिन अब जो पुराने पड़े हैं उनको नहीं कर सकते ना। आपके सबके आपके ग्रुप में ही आने हैं, वो पब्लिक ही होंगे। वहाँ पे कोई अच्छा होगा, कोई एवरेज होगा, कोई 2 दिन बुरा होगा, अगले दिन वो अच्छा होगा। वो सारे फीडबैक के साथ पूरे ग्रुप में आने हैं, उनकी टेंशन ना लें आप, वो सबको ही मिलेंगे। वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन पुराने ऐसे अगर आप मुझे कहें, मैं निकालने को तो अभी भी निकाल लेता हूँ आपके सामने, वो तो हज़ारों की तादाद में है, और मैंने कभी उनको दोबारा देखा भी नहीं, क्योंकि ये किसी हद तक लोग इसको कंसर्न समझते हैं कि मेरा लिखा हुआ ऐसे और फलां जगह पे पड़ा था। तो वो फिर हमने स्टार्ट से ही ना इस चीज़ को बहुत कंट्रोल रखा है। कोई इनबॉक्स में अगर पूछना चाहे तो कोई एक आध मिसाल हम उसको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं उसका, लेकिन पब्लिकली नहीं दे सकते। ऐसे रेडी करने के लिए हम आपको एक तो मॉडल ऐसे देंगे पूरा। मॉडल ऐसे के साथ आपको कम से कम 5 आर्टिकल्स देंगे अखबारात के, कम से कम 5 होंगे वो। और उन 5 के अंदर हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ क्रक्स डाले हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अभी आप लोगों को दिखा देना वो ज़्यादा बेहतर है। ये अगर हम यहाँ पे आ जाएं और आप कहें कि मैंने लिखना है वुमेन के ऊपर ऐसे, तो आप ये जस्ट वुमेन लिखेंगे और सर्च करेंगे, आपके सामने ना ये वुमेन के ऊपर आर्टिकल्स का क्रक्स मिल जाएगा आपको। ये देखें ना, वुमेन के ऊपर है, ये मैं पहला ही ओपन करता हूँ। ये ना सिर्फ क्रक्स होगा, ये क्रक्स, क्रक्स के बाद समरी है इस पूरे, और ये किस अखबार से लिया है, ये डेली टाइम के अखबार की क्रक्स है टोटल। डेली टाइम पे हम आपको लेके जाएंगे, ये चेक कीजिएगा, ये डेली टाइम ओपन होगा, ठीक है। इस किस्म के 5 लिंक्स मिलेंगे, और अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। रेफरेंस का डाटा मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। रेफरेंस का डाटा आपने यहां से ही निकालना है, ये जो मौजूद है, ठीक है। और ये जब आप आर्टिकल इस तरह पढ़ते हैं ना, इसको जैसे आप मेन आर्टिकल खोलेंगे, एक तो ये डेली टाइम इटसेल्फ एक रेफरेंस है। इसके बाद इसने ये मिसाल के तौर पे बीच में फिर और रेफरेंसेस भी दिए हुए होते हैं ना, कि ये डॉक्टर ज़करिया साहब ने ये फरमाया है और फलां ने ये फरमाया है, ये सीईओ साहब हैं कोई, फिर डॉक्टर सानिया निश्तर का बताया है, ये सारा, ठीक है। तो ये रेफरेंस एक तो इस मटेरियल के अंदर मौजूद होंगे, और वो जो मॉडल ऐसे देंगे उसके अंदर भी रेफरेंस मौजूद होते हैं, वो स्टैंडर्ड लेवल पे लिखा हुआ होता है। वो स्टैंडर्ड लेवल के ऐसे होता है, जो मॉडल ऐसे कल आपको ग्रुप में मिला भी है, उसको आप चेक कीजिएगा, उसके हर पैराग्राफ में रेफरेंस मौजूद है। तो वहाँ से भी कुछ एवोल्यूशन होगी आपको रेफरेंस देने के अंदाज को समझने की। अच्छा, ये एक कमेंट है कि मेक इकोनॉमिक सर्विस पाकिस्तान एज योर बेस ऑफ, अच्छा एक वीडियो है मेरे पास कि आप रेफरेंस बुक अपनी तैयार कर सकते हैं। वो आज आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसके एंड पे होगी वो, या शायद कल आपको ऐसे का मटेरियल भेज भी दिया मेरा ख्याल। आपको प्ले लिस्ट ऐसे की भी भेज दी है, जीके की भी भेज दी है। जो ऐसे वाली प्ले लिस्ट है उसके शायद आखिर पे रेफरेंस बुक तैयार करने का तरीका है,
वो आप चेक कीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी रेफरेंसेस हम अलग से नहीं देंगे आपको, आपने मॉडल ऐसे से चीज़ों को सीखना है और ये जो मटेरियल देना है इनसे सीखना है कि आप रेफरेंस क्या देना चाहते हैं। कोई और सवाल किसी का? मुझे लगता तो है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। और कल से हम फिर काम का आगाज़ कर देंगे। जो लोग, वो जो ऑडियो मैसेज मेरा आपको मिला है उसमें जो शराइत रखी हैं कि 10 बजे जो पेपर मेरे पास सबमिट होना है, तो 10 बजे ही है, 10 बज के 5 भी नहीं, क्योंकि मैंने सारा कुछ छोड़ के 10 बजे मार्किंग के लिए बैठना है। ठीक है। और किसी किस्म की एबसेंट का तो मतलब चांस ही ख़त्म हो गया। मैंने रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक स्टेप इम्प्रूव करवाने की कोशिश करनी है। अगर आप हाज़री और इम्प्रूवमेंट को इतना सीरियस लेंगे, देखें एक दिन के बाद आपने ऐसे सबमिट करवाना है, एक दिन जीके करना है, एक दिन ऐसे। हो सकता है ऐसे का आपका 4-4 पेजेस की असाइनमेंट हो, और वीकेंड के ऊपर अगर मैं रखूँगा, हफ्ते के दिन ऐसे रखा जाएगा, इतवार के दिन जीके, या इतवार के दिन ऐसे रख लेंगे। वो भी सेम डे नहीं होगा। वो जो फुल लेंथ ऐसे है और फुल लेंथ जीके है, वो भी एक दिन छोड़ के होगा, सेम डे नहीं होगा। फ्राइडे को हो जाएगा और दूसरा सैटरडे को हो जाएगा, अगर हम संडे ऑफ कर रहे हैं, सेम डे नहीं होगा। ठीक है। तो वो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने उस पर थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। वो आज करके उम्मीद तो है कि आपको शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा।